चलिए प्रणव मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 124वीं कक्षा। विभाषा छंदसी दूसरे पाद का सूत्र चल रहा था, ये पूरा हो गया था। इसमें कुछ पूछना है किसी को? आगे सूत्र है इसके, न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तु दात्तः। न अव्यपदम सुब्रह्मण्यायाम सप्तमी एकवचनांतम स्वरितस्य षष्ठी एकवचनांतम तु अव्यपदम उदात्तः प्रथम एकवचनांतम। तो सुब्रह्मण्य नाम का एक निगद है, मंत्रों का समूह, उसे कहते हैं निगद। उस तो मैं तो अभी बोला तो आपने स्वीकार कर लिया। कैसे आप पढ़ते हो? इतनी देर लगती है, इतनी देर लगती है बोलने। छठा अध्याय में ये तो एक परिचय मात्र हुआ। इसमें इन्होंने जो सिद्धियां दी हैं वो एक तो अग्निमीडे पुरोहितम मंत्र की दे दी है, और इषेत वर्जित्वा इसका जितना अंश लिया है इन्होंने इषेत वर्जित्वा वायवस्थ, तो एक संकेत मात्र दिया है इन्होंने। और बाकी अन्य जो मंत्र हैं तो उसमें भी आप आगे अपनी ऊहा से करें, उसका अभ्यास करें। वहां कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बाद में, ठीक है। अग्न आया ही वीतय है, ऐसे ही ये त्रिसप्ताह पर्यंती, ये सामवेद का मंत्र है, एक अथर्ववेद का मंत्र है। क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये। एक संकेत मात्र मिल गया है आपको, सूत्र ऐसे ही आते रहेंगे। एक शैली इन्होंने बता दी, द्वार खोल दिया है। उसके आधार पर आप मंत्रों में स्वर के चिन्ह देख करके, और वहां मंत्र देख करके स्वर के चिन्ह जो है ना वहां देखना पहले, और वहां उसको बनाना। उसमें कोई न समझ में आए तो बाद में पूछ लेना। तो आगे बढ़ते हैं। सुब्रह्मण्याम जो सूत्र है ये, इसमें सुब्रह्मण्य नाम का निगद है, मंत्रों का समूह। और इसमें भी वही विषय आ रहा है पीछे से, एक श्रुति का, एक श्रुति के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अब क्योंकि पीछे कहा गया था कि यज्ञ कर्मणि अजप न्यूंख सामसु, कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति हो जाती है, ये बताया था ना पीछे। और उसका अपवाद ये विभाषा छंदसी आया, विकल्प से अपवाद करने वाला। अब यहां जब विकल्प से अपवाद करने वाला आया तो ये विकल्प से अपवाद सुब्रह्मण्य में भी करने लगा, ठीक है। क्योंकि छंद है ये, इसलिए यहां भी विभाषा छंदसी से विकल्प रूपी अपवाद वो होने लगा था। अब ये जो आगे सूत्र दे रहे हैं तो इसका क्या तात्पर्य होगा कि सुब्रह्मण्य नाम का जो निगद है, उस निगद में उस निगद में क्या होगा कि न एक श्रुति नहीं होती। अब इतनी बात तो इसकी हो गई कि न सुब्रह्मण्याम निगदे एक श्रुतिर न भवति, ये इतने का अर्थ हो गया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कुछ और भी करना है परिवर्तन। वो परिवर्तन क्या करना है वो सूत्र के अगले भाग में है कि स्वरितस्य तु उदात्तः, अर्थात इस निगद में, इस सुब्रह्मण्य में जो स्वरित है, जहां जहां भी स्वरित आएगा, भाई स्वरित तो कई जगह आएंगे ही। पीछे मंत्र देखे हमने तो आया था ना, स्वरित यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे करके यहाँ भी आएंगे। तो उस स्वरित को क्या करेगा ये? उदात्त कर देगा। एक श्रुति का तो निषेध हो ही गया, उसको तो भूल ही जाओ।
और स्वरित जो आएंगे वहां उदात्त करने का कार्य अतिरिक्त होगा। बाकी अन्य स्वरों की प्रक्रिया वही रहेगी जो व्याकरण के नियम के अनुसार आएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये सुब्रह्मण्यम निगद ये जगह में नहीं पढ़ा स्वरित नहीं होगा। आप क्या करें? ये सुब्रह्मण्यम जो निगद है, ये निगद के ये जगह में नहीं पढ़ा हुआ है, इससे अतिरिक्त है क्या ये? अतिरिक्त की तो बात चल रही है। देखो, यज्ञ कर्मण जब नियुंग सामसु सूत्र और विभाषा छंदसी, इन दोनों में पहले आप संबंध जोड़ो कि यज्ञ कर्म में तो एक श्रुति कर ही दी गई थी, ठीक है। और विभाषा छंदसी ने कहा कि अगर हम वैसे ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं यज्ञ कर्म के अतिरिक्त तो विकल्प से होगी एक श्रुति, अर्थात स्वर भी रहेंगे। अब आप सुब्रह्मण्य को ले लो, अगर आप यज्ञ कर्म में बोलते हैं इन मंत्रों को, मेरी बात ध्यान सुनना, यज्ञ कर्म में आप मंत्रों को बोलते हैं तो यज्ञ कर्मण ने जब नुक सामसु से एक श्रुति प्राप्त हो रही थी उसको रोक दिया इसने। अगर आप स्वाध्याय में बोलते हैं तो विभाषा छंदसी से विकल्प से एक श्रुति प्राप्त हो रही थी, उसको भी रोक दिया इसने। अर्थात आप सुब्रह्मण्य नाम के निगद को चाहे स्वाध्याय में बोलो चाहे यज्ञ कर्म बोलो, आपको स्वर बोलना चाहिए, ये सूत्र का कहना है। और उस स्वर में जो भी नियम के अनुसार बनेंगे सूत्र लगा लगा करके स्वर, वहां जहां जहां जिस जिस बिंदु पर स्वरित आएगा उसको उदात्त ये करता जाएगा। भाई इतना कार्य है इसमें। तो ये पूरा निगद एक समूह है कि सुब्रह्मण्यायाम सुब्रह्मण्योम इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथिर मेष वृषणश्वस्य मेने अहल्या गौरा वस्कंदन अहल्यायी जार कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रवाण स्व श्वः सुत्याम आगच्छ मघवन। एक आह्वान कर रहे हैं मघवन के लिए कि हम देखो कल सोम निचोड़ेंगे और आप आ जाना पीने के लिए, आपको निमंत्रण दे रहे हैं अभी से हम। एक संक्षेप मैंने अर्थ बताया आपको इसका। ये अब इसमें देखिए आप स्वर का क्या क्या संबंध रहेगा। ये शतपथ ब्राह्मण में आया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में ये पूरा निगद आया हुआ है। तो इसमें पहला है सुब्रह्मण्योम, है मंत्र विशेष मंत्र समूह। और शतपथ ब्राह्मण में मंत्रों के जो अर्थ दिए हैं ना गद्य के रूप में, वो भी निगद कहलाते हैं। ये वैदिकों की परिभाषाएं हैं, ये संज्ञाएं कहलाती हैं ये, तो निगद उसी को बोलते हैं। यहां ये समझ लो कि जो समूह आ रहा है अंश वो सारा निगद ही है बस, और शतपथ ब्राह्मण का अंश है ये। तो सुब्रह्मण्यम बनाने के लिए पहले क्या बनाना होगा आपको? सुब्रह्मण्य शब्द। और सुब्रह्मण्य क्या अर्थ क्या होता है कि सुब्रह्मणी साधु, साधु अर्थ में यत् प्रत्यय होता है, तत्र साधु सूत्र है नहीं, तत्र साधु, तो साधु अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। तो मूल शब्द क्या है? सुब्रह्मण, और विग्रह किया है हमने सप्तम्यंत से सुब्रह्मणी साधु, तो कौन सा प्रत्यय आएगा? ङी, सुब्रह्मण ङी। अब समर्थानम प्रथमाद्वादि जो भी सूत्र हैं सारे लगा करके तत्र साधु, इससे यत् प्रत्यय ले लिया। तो सुब्रह्मण ङी और यत्, अब ङी को हटा सकते हो आप, यह समस्या है सुकामा जी? हटा सकते हैं जी, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। किससे हटाना है? तो ये धातुओं में हटाता है और प्रातिपदिकों में हटाता है। हाँ जी। तो यहाँ कहाँ ये धातु है ना प्रातिपदिक है? प्रातिपदिक हो गया ना जब गी है पीछे का, ङी आने से प्रातिपदिक हो गया। अच्छा, जब ङी आ जाता है तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है उसकी, नहीं सूप हो जाता है? सुप जब आता है तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है उसकी? नहीं होती तो नहीं है। अच्छा, फिर भी हो जाती है, पक्का रहना चाहिए पीछे का भी। हमने यहाँ तद्धित प्रत्यय किया है यत,
और तद्धितांत होने से कृत तद्धित समासाश्य, ये आपको उत्तर देना चाहिए था। अब ये कितना है प्रातिपदिक, एक बार बोलो जरा। हाँ, पूरे का नाम है प्रातिपदिक, यानी कि प्रत्यय का भी नाम प्रातिपदिक हो चुका है अब इसमें, जो ङी प्रत्यय है उसका भी, पूरा समुदाय। अब उस समुदाय में सुप नहीं रह सकता। अगर प्रातिपदिक नाम पड़ गया या धातु नाम हो गया तो उसके अंदर सुप नहीं रह सकता। यानी कौन सा सुप हटेगा? जिसका नाम प्रातिपदिक हो गया है या जिसका नाम धातु हो गया है, वो सुप नहीं रह सकता। अगर सुप को रहना है तो नाम हटवाए पहले अपना, धातु भी और प्रातिपदिक भी। वो संभव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कृत तद्धित समासाश्य ने पूरे का नाम प्रातिपदिक रख दिया। अब सुप को भागना पड़ेगा। कब तक था सुप यहाँ सुरक्षित? जब तक प्रातिपदिक नाम नहीं था। ये नाम होते ही भागना पड़ेगा। अब तो हो गया स्पष्ट। तो सुब्रह्मण यत। अब स्वर देख लो यहाँ पर। अब उसमें क्या है कि हमने प्रारंभ में इसमें स्वर नहीं देखा सुब्रह्मण्य में, तो ये भी एक शैली होती है कि आगे क्या प्रत्यय लाना है उसका ध्यान कर लेते हैं पहले हम। आगे प्रत्यय लाना है मैं यत, और यत है तित, तित होने से तित स्वरितम। अगर हम पूर्व में कोई स्वर कर भी लें तो वो सती शिष्ट स्वर बलियान हटना ही है उसको। तो हमने क्या सोचा कि छोड़ो पहले इसको, आगे वाला देख लो पहले, आगे से निबट लेते हैं। तो तित स्वरितम से यह हो गया स्वरित। और जब यह स्वरित हो गया तो अब आप कर लो कौन सा? अनुदात्तम पदम। वो एक में जो है कौन कौन से आते हैं? एक वर्जम, एक को छोड़कर एक कौन है वो? उदात्त या स्वरित भी तो है उसमें। तो यहां स्वरित के कारण से अन्य सारे अनुदात्त हो गए। अब आप मिला दो इसको, सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य य न कोणा हो ही जाएगा, है ना, सुब्रह्मण्य। अब यहां स्त्रीलिंग का बनाना है इसको, तो अजाद्यतश टाप, अकारांत जब शब्द होता है स्त्रीलिंग में बनाना हो तो टाप प्रत्यय ले आएंगे। तो सुब्रह्मण्य टाप, टाप का आ बचेगा। अब टाप जो आ है ये कैसा है अगर हम स्वर की दृष्टि से देखें? पित भी तो है, अनुदात्तु सुपितौ, ये अनुदात्त ही रहेगा। और सुब्रह्मण्य में या में जो आ है ये कैसा है? स्वरित, और स्वरित का अनुदात्त का एक आदेश हुआ। स्वरित का अनुदात्त का एक आदेश हुआ। बोलो पहले उदात्त का बोलो। एक आदेश निकालो, सूत्र कहाँ है ये? हैं? इसीलिए निकलवा रहा हूँ। बोल तो मैं भी दूंगा वैसे ही, लेकिन आपको कम से कम स्मृति तो रहनी चाहिए कहाँ है ये। 8वें अध्याय के पहले पाद में देखो, कहाँ देखोगे? लास्ट में 82 पृष्ठ के अंत में दूसरे पाद में एकादेश उदात्तेन उदात्तः। अब देखो आगे क्या है। शर्त, इसकी शर्त भी है साथ में। देखो ऐसा है, यहाँ ये तो खैर इसी के लिए है, ये सूत्र मैं आपको दिखाया केवल इसलिए कि जिसको हम उदात्त करते हैं एक आदेश उदात्त उदात्त है, अगर पाद के आदि में होता है तो ये स्वरित भी होता है विकल्प करके, वो तो छोड़ दो आप इसके लिए। स्वरित हुआ अनुदात्ते पदादो, एक अनुदात्त और आगे होना चाहिए पहले, लेकिन यहाँ ये इन सूत्र में से कोई भी नहीं लगने वाला। अब यहाँ यह है स्वरित, आ है अनुदात्त, दोनों का एक आदेश, सूत्र का सवर्ण दीर्घ, स्थानीय अंतरतम लगाएंगे ही। अब अंतरतम अगर हम देखें तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित के स्थान पर अंतरतम कौन है?
देखो 3 स्वर है हमारे पास में, इन 3 प्रकार का आकार है। आई तो लाना है हमें। 3 प्रकार का आकार है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब स्वरित के स्थान में और अनुदात्त के स्थान में जो आ रहा है वो कौन सा मिलेगा, मैं कौन सा खाएगा तीनों में से? अगर हम उदात्त लाते हैं तो कोई मेल नहीं खा रहा है बिल्कुल भी। अनुदात्त लाते हैं तो थोड़ा सा मेल खा रहा है। स्वरित लाते हैं तो पूरा ही मेल खा रहा है। क्यों नहीं खाएगा? देखो स्वरित के स्थान थोड़ा है और बाकी अनुदात्त है, ये अनुदात्त पूरा है, अनुदात्त मैच खा रहा है। अच्छा, अनुदात्त में स्वरित अंश आ गया? अनुदात्त में नहीं है, लेकिन स्वरित में 3/4 तो अनुदात्त हो गया ना। मेरा प्रश्न का उत्तर दो। अनुदात्त यदि हम कर लें दोनों के स्थान में तो स्वरित अंश आ गया उसमें? नहीं आया ना। अच्छा, स्वरित करें तो स्वरित अंश आ गया? आ ही गया। और अनुदात्त आ गया? आ ही गया। अच्छा, अब आगे समझ नहीं आ गई। स्वरित का अनुदात्त भी तो है। अरे स्वरित में अनुदात्त भी प्रविष्ट है, स्वरित भी प्रविष्ट है, तो ये ज्यादा मेल खा रहा है कि अनुदात्त मेल खा रहा है? तो आंतर्य से बोलेंगे इसको। सूत्र लगाना है कोई भी आपको? यहाँ क्या करना सूत्र का? स्थानीय तत्व है तो आंतर्य से अनुदात्त और स्वरित के स्थान में हुआ एक आदेश स्वरित ही हो सकता है और होगा ही नहीं। वहां पे थी समस्या एक आदेश उदात्त अनुदात्त की, वहां उदात्त के अनुदात्त के स्थान में कर रहे थे हम, तो कौन सा प्राप्त हो रहा था? फिर करो विचार। क्यों अवधेश? उदात्त और अनुदात्त इन 2 के स्थान में एक आदेश करें तो आंतरी से कौन सा होना चाहिए? कोई उत्तर दे पा रहा ढंग से। उदात्त और अनुदात्त के स्थान में एक आदेश करें तो आंतर्य से कौन सा आना चाहिए? हमारे पास 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। हाँ, स्वरित आना चाहिए, उसमें दोनों मिले हुए हैं। तुमने एक पकड़ लिया। हाँ, उदात्त में अनुदात्त भी तो है। अच्छा, स्वरित में बोलो। स्वरित में दोनों होते हैं। उदात्त में केवल उदात्त, अनुदात्त में केवल अनुदात्त, स्वरित में दोनों। हाँ, फिर तो इसलिए वहां सूत्र बनाना पड़ा, एक आदेश उदात्त है ना। और यहाँ जरूरत नहीं सूत्र बनाने की, यहाँ तो स्वरित ही लाना है और वही हो जाएगा अपने आप ही। तो सुब्रह्मण्या ये बन गया आकारांत। अब ध्यान रखना इसका, सुब्रह्म ये तो हो गए अनुदात्त, न्या स्वरित। अब आगे जोड़ा हमने ओम। ओम क्या है? ये निपात है। ओम शब्द आगे आया और ओम शब्द आगे लाएंगे तो संधि कौन सी प्राप्त हो रही है जरा बोलना? आ और ओ वृद्धिरेचि। हाथ गुण तो लगेगा नहीं, अपवाद है उसका वृद्धिरेचि। ठीक है, आध गुणा अपवाद है कि वृद्धिरेचि अपवाद है? आध गुणा पहले है, वृद्धिरेचि उसके आगे है। क्रम देखो सूत्रों का पहले, तो वृद्धिरेचि अपवाद होता है आध गुणा का। तो वृद्धिरेचि प्राप्त हो रहा है तो क्या बनना चाहिए? जल्दी बोलो। औ सुब्रह्मण्यम है ऐसा क्या? तो सूत्र आगे पढ़ो, वृद्धिरेचि के आगे बोलो। ओ मांगोश्च। अभी तो आगे है सूत्र और भी हैं, क्रम से याद नहीं है आप लोगों को अभी तो कुछ भी। एंगी पर रूपम यहां तक पहुंच चुके हम, अभी तक ओ मांगोश्च नहीं मिला। अब देखो क्या है आगे। तो इसका अर्थ है कि अवश्य यहां पर रूप शब्द आएगा। अर्थ आप बना लो। अब ओम और आंग सप्तमी का द्विवचन, इनके परे रहते, इनके परे रहते आकार से उत्तर जब आएंगे तो ये तो क्या होगा? पर रूप। तो क्या बनेगा? आ और ओ मिलकर के ओ सुब्रह्मण्योम।
अब रही बात ये हम स्वर क्या करें, तो पहले तो हम ओम का स्वर पकड़ेंगे। ओम का स्वर क्या होता है? ओम क्या है? निपात। और निपातों का स्वर होता है आदि उदात्त। एक फिट सूत्र है, नहीं फिट सूत्र है, निपाता आद्युदात्ता। जैसे फिशोंत उदात्त है सूत्र है ना, ऐसे ही ये भी फिट सूत्र है, निपाता आद्युदात्ता। निपात सारे आदि उदात्त होते हैं। तो ओम में एक ही तो स्वर है, वो उदात्त हो गया। अब उदात्त और स्वरित का एक आदेश क्या होगा आंतर्य से? स्वरित। देखो जहां स्वरित अगर फंस रहा है एक आदेश में तो स्वरित ही होना है, क्योंकि दोनों को लिए हुए है, वो दोनों को लिए हुए है, बस वही होना है, चाहे उदात्त के साथ हो चाहे अनुदात्त के साथ हो। तो बन गया सुब्रह्मण्यों, स्वर वही रहा, यानी ओ अब भी स्वरित है। अब आगे आइए, सुब्रह्मण्योम इंद्र, संबोधन के हैं ही शब्द, तो इंद्र शब्द आ गया। हाँ वो आगे लगाएंगे अभी इसमें। अब ये सूत्र अंत में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एक श्रुति तो का तो निषेध कर ही दिया, और स्वर जब कर लेंगे तो वहां इसने कह दिया कि यदि कहीं पर आपका प्रक्रिया में करते 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 स्वरित आ जाए तो उसको उदात्त कर देना। सूत्र नहीं लगाओगे यहाँ पर, ये न सुब्रह्मण्याम स्वरितस्य तु उदात्त। अब तक जिस स्वरित को हम सुरक्षित रखे चले आ रहे थे कि आंतर्य से स्वरित होगा स्वरित होगा स्वरित होगा, अंत में जाके इसने क्या कर दिया, उसको उदात्त कर दिया। ये तो हम शुरू भी कर सकते हैं उदात्त तो, और उसको बाद लेगा पता कैसे चलेगा किसको स्वरित करना है? नहीं, शुरू में कर लेंगे तो फिर कैसे निर्णय हो पाएगा? फिर हम जब करेंगे यहाँ एक आदेश तो आंतर्य से क्या आएगा, फिर आ जाएगा स्वरित है, तो ऐसे अंत में जाकर कर लेंगे सीधा एक ही बार में। तो सुब्रह्मण्यम में अब स्वर क्या है? सुब्रह्म अनुदात्त ओ उदात्त। अब आइए इंद्र पर। अब इंद्र है संबोधन का पद, इन इंद्र शब्द के आगे सुप्रत्यय आया। सुप्रत्यय का नाम एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि हो गया। और उससे पहले देखें आपके संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति आती है किस सूत्र से? संबोधने च। उस प्रथमा विभक्ति का एक नाम रखा गया है, उसके आगे सा आमंत्रितम, सा आमंत्रितम, सा माने वह प्रथमा आमंत्रित नाम वाली होती है। संबोधन से संबंधित प्रथमा विभक्ति वो आमंत्रित। हाँ, तो इस सुऔजस का नाम है आमंत्रित, जो संबोधन में आएंगे प्रत्यय। अब आमंत्रित नाम रख करके हम करेंगे क्या इसमें? तो 8वें अध्याय के पहले पाद में ही, 6ठे अध्याय के पहले पाद में निकालो सूत्र। सूत्र है आमंत्रितस्य च। 192 संख्या पर है सूत्र। आमंत्रितस्य च, जिन जिन का नाम भी आमंत्रित होता है, जिन जिन का नाम भी आमंत्रित होता है उनको आदि उदात्त करता है ये सूत्र। तो आमंत्रितस्य च से आदि उदात्त करेगा ये। किसको किसको करेगा? षष्ठी व्यक्ति है, यानी कि इंद्र शब्द के आगे हम सुप्रत्यय लाए और सु का तो लोभ हो ही जाएगा। किससे? इसकी संबुद्धि संज्ञा हुई थी पहले, और एक ह्रस्वात संबुद्धे, ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि रहता ही नहीं, परंतु ये इसका नाम हो गया आमंत्रित। आमंत्रित होने से आमंत्रितस्य च से ये हो गया आदि उदात्त। तो इंद्र में कौन सा वर्ण उदात्त हो गया?
अब रह गया क्या? द्र। द्र को क्या करेंगे? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये अनुदात्त हो गया। और अनुदात्त होते ही उदात्त से उत्तर अनुदात्त को क्या होता है? स्वरित। और उस स्वरित को इसने क्या कर दिया? सूत्र ने, जिसका उदाहरण है, इसने उदात्त कर दिया। तो कितने उदात्त हो गए इंद्र में? 2 हो गए भाई भाई। वैसे ये साथ साथ कभी रहते नहीं है, 2 उदात्त साथ साथ मिलेंगे क्या? बाकी अनुदात्त कर दिया पहले वाले। हाँ नहीं, बाद वाला जो आएगा वो पहले वाले को हटा देगा पहले, तो फिर अनुदात्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो दोनों साथ साथ हैं, यानी 2 उदात्त एक साथ आ गए। आपको पहली बार देख रहा होगा ऐसा ही है कि 2 उदात्त एक साथ, बड़ा आश्चर्य है, हैं? तो इंद्र। आगे आगच्छ। अच्छा हो गया समय। अच्छा चलिए फिर इसको यहीं रोकते हैं। इंद्र तक हो गया है ये, सुब्रमण्योम इंद्र। यहीं रोकते हैं इसके लिए। प्रणव ध्वनि।